फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों। गोवा की गाइडलाइंस और गोवा के रूल के ऊपर मैं जैसे कई वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया और अभी थंबनेल देख करके आप डर गए होंगे कि गोवा में शराब बंद। एक्चुअली में मैंने लिखा है गोवा में अल्कोहल बंद। मैं शराब बंद लिखने वाला था, पर शराब थोड़ा सा चीप वर्ड लगता है, अल्कोहल थोड़ा सा एजुकेटेड और स्टैंडर्ड का वर्ड लगता है, जबकि दोनों की बात एक ही है। और ये कोई क्लिक बिट नहीं था कि इस तरह का टाइटल बना करके मैं लोगों से क्लिक करवाऊँ। ऐसा ही दिमाग में आया। अगर आपने उस टोटल टाइटल जो है कि गोवा में अल्कोहल बंद के नीचे एक ब्लैक कलर की पतली लाइन पड़ी होगी तो उसमें डिटेल लिखी हुई है। और ये कोई झूठ नहीं है, ये सच है। गोवा में इस समय अल्कोहल बंद हो चुका है। तो कब बंद हुआ है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो भी गोवा आने का प्लान कर रहे हैं, गोवा की नाइट लाइफ की वजह से, पब डिस्को की वजह से, तो उन्हें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, और उनके आने में उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या जो भी चीज़ें मैं सब बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिस टाइटल को आप पढ़ कर इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, या अगर आप मेरे ऑलरेडी पहले के कई वीडियो देख चुके हो, तो आपको मैं बता दूं कि गोवा में अल्कोहल बंद से मेरा मतलब है कि गोवा में इस समय जैसे कि हिंदुस्तान में 5 राज्यों में इलेक्शंस हैं, जिसमें से गोवा भी एक राज्य है। तो जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, नोटिफिकेशन आ जाता है, तो एक आचार संहिता लागू हो जाती है, जिसके तहत कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं पब्लिक के ऊपर या स्टेट में। और ज़्यादातर रिस्ट्रिक्शंस तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए होती हैं, पर पब्लिक के लिए या स्टेट लेवल पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। जैसे कई बार धारा 144 लग जाती है, अभी वो शायद लगी भी हुई है गोवा में 144, क्योंकि वो बिकॉज ऑफ कोविड, ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो सके, और इलेक्शंस की वजह से भी कई बार लग जाती है, तो वो तो ऑलरेडी लगी हुई है। ठीक है, तो ये जो क्या होता है, आचार संहिता लागू होने की वजह से गोवा में रात 11 बजे के बाद, हालांकि ज़्यादातर वाइन शॉप 10 बजे ही बंद हो जाती हैं, कुछ 9 बजे बंद होती हैं और कुछ 10 बजे बंद होती हैं, पर जिनके पास और लेट नाइट का लाइसेंस भी है वाइन शॉप्स का, इस समय इलेक्शन तक वो भी 11 बजे वाइन शॉप बंद हो जाएंगी। ठीक है, जिनके पास लेट नाइट का भी, वैसे मोस्टली वाइन शॉप्स 10 बजे तक बंद हो जाती हैं, तो जिनके पास लेट नाइट का है वो भी 11 बजे बंद हो जाएंगी। अब आती है बात की, अगर आप कसिनो में जाते हो, कसिनो में तो आपको मालूम है कि सुबह 4 बजे तक अल्कोहल मिलता है, 24 घंटे आपके लिए सब खुला रहता है। पर उसमें भी कसिनो में आप क्लब में जाओ, आप पब में जाओ, आप डिस्को में जाओ, आप कहीं भी जाओ, वो सब चल रहा है, पर उसमें अल्कोहल सर्व की एक टाइम लिमिट है, वो है 11 PM, 11 बजे तक, रात 11 PM तक ही अल्कोहल सर्व होगा, चाहे वो कसिनो हो, चाहे वो पब हो, चाहे वो क्लब हो, चाहे वो बार हो। और वाइन शॉप तो ऑलरेडी 10 बजे क्लोज़ हो जाती है, पर जो इनका लेट नाइट का लाइसेंस है वो भी 11 बजे। तो जो लोग गोवा आने का प्लान कर रहे हैं, गोवा की नाइट लाइफ की, रातों को बियर खरीदेंगे, पिएंगे, बीच पे बैठ के चिल करेंगे, डिस्को में जाएंगे, पब में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे, और गोवा में थोड़े से रूल स्ट्रिक्ट होते हैं, तो यहाँ पे वो जुगाड़बाजी वाला हिसाब ईजीली नहीं चलता ये कुछ भी करके। तो ये मैं कहीं आप लोग आओ, अरे सब हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, और आपका दिल टूटे, आपकी नाइट लाइफ डिस्टर्ब हो, तो वो कोई फ़ायदा नहीं। तो मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का ये है कि गोवा में अगर आप नाइट लाइफ की वजह से आ रहे हो तो आप बीचेस पे जा सकते हो, पर जो अल्कोहल प्रेमी हैं, जो अल्कोहल के साथ ही चिल आउट करते हैं, अल्कोहल के साथ ही उनकी नाइट लाइफ होती है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी हो सकता है कि 11 बजे के बाद अल्कोहल सर्व और अल्कोहल आप ना परचेज़ कर पाओगे, ना आपको कहीं पे सर्व होगा। तो ये बात आप ध्यान में रख करके आना। और ये इलेक्शन के दिन तक चलेगा। इलेक्शन गोवा में 14 फ़रवरी, मतलब 14 फरवरी 2022 को इलेक्शन है, तो तब तक ये आचार संहिता लागू रहेगी। ठीक है, और वैसे भी गाइडलाइंस जो चल रही हैं कोविड की वजह से, तो ऑफिशियली तो कर्फ्यू नहीं है, पर कर्फ्यू के जो नियम होते हैं, नाइट कर्फ्यू के जितने भी नियम होते हैं सभी लागू हैं। ऑफिशियली कर्फ्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे कि 10 बजे के बाद बीचेस पे पुलिस स्ट्रिक्ट हो जाती है, 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते एक जगह पे। जो 11 बजे के बाद बीचेस पे सारे पब्लिक प्लेस में जो शैक्स होते हैं बड़े बड़े, उनको बंद करा दिया जाता है। और टेक अवे चल रहा है, आप स्ट्रीट फूड वगैरह ऐसे खा नहीं सकते चौपाटी की तरह।
तो वो सब चीज़ें रिस्ट्रिक्शंस है। उसमें बहुत बड़ा रोल कोविड का है कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। डेली गोवा में लगभग 3000 के करीब या एवरेज 3000 है, पर वैसे 3000 से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। गोवा में पॉजिटिविटी रेट भी मैंने बताया था कि 14 जनवरी को तो 39% था, अभी और शायद इंक्रीज़ हुआ हो। तो ये सब चीज़ें हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आप लोगों की नाइट लाइफ को, जो लोग नाइट लाइफ सोच करके आ रहे हैं उनको मैं बता दूँ। जैसे पहले तो होता था ना कि 2-2 बजे तक पार्टी चल रही है, 3 बजे तक पार्टी चल रही है, आप पार्टी में एंटर कर गए, रात भर शराब पी रहे हो, दिन में सो रहे हो, बीचेस पे पड़े हुए हो, वो सब चीज़ें अभी नहीं हो पाएंगी। तो अगर आप इन चीज़ों को पोस्टपोन करो, अपना टूर को पोस्टपोन करो तो ज़्यादा बेहतर है, या इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आना, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए इतनी डिटेल में, और इतना खुले तौर पे शायद कोई ना बताए आपको, तो ये बात को आप ध्यान में रखना। और गाइडलाइंस में आपको मैं बता दूं कि आपको आने के लिए, गोवा में एंटर के लिए कोई RT-PCR की ज़रूरत नहीं है। आपके पास डबल डोज का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सेकंड डोज को लगे हुए आपको कम से कम 15 दिन हो जाने चाहिए, तब आप आ सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं है तब आपको RT-PCR की ज़रूरत पड़ेगी। कसिनो के अंदर जाने के लिए भी आपको सेम रूल है, डबल डोज का सर्टिफिकेट चाहिए जो 15 दिन पुराना हो सेकंड डोज को लगे हुए, या फिर आपके पास RT-PCR टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। RT-PCR टेस्ट जो है 3 दिन तक वैलिड होगा, मतलब 72 आवर्स। और बाकी मास्क कंपलसरी है। जितने भी इंडोर वेन्यू हैं, क्लब, पब, कसिनो, सब अपनी 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे, और उसमें भी मैक्सिमम 100 की लिमिट रखी गई है। और आउटडोर वेन्यूज़ में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी 100 लोग एक से ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो सकते, वो चाहे कोई पार्टी हो, फंक्शन हो, शादी ब्याह हो, कुछ भी हो। तो ये रिस्ट्रिक्शंस है। तो नाम के लिए कर्फ्यू नहीं है, पर नाइट में भी ऐसा ही सब हालात है। बीचेस पे क्राउड नहीं है, और इस समय गोवा काफ़ी खाली हो चुका है कोविड की वजह से भी, और कुछ ये नाइट लाइफ वगैरह की वजह से भी, क्योंकि सबके कोई ना कोई कॉन्टैक्ट्स होते हैं, पता कर लेते हैं, यूट्यूब पे जानकारियाँ मौजूद हैं। तो अगर आप नाइट लाइफ को ध्यान में रखते हुए आ रहे हो तो आपको 14 फरवरी के बाद आना चाहिए। और अगर आप एक्सप्लोर करने आ रहे हो तो ठीक है कि आपके पास एक लंबा वक्त है, एक्सप्लोर करना है, बियर विस्की वगैरह ही पीना, डिस्को पार्टी ही सिर्फ आपका वो नहीं है मोटिव, तो ठीक है। फिर तो आए अपना कि एक दिन चपोरा फोर्ट पे जाके बैठ गए 4 घंटे, एक दिन अगोड़ा फोर्ट चले गए, एक दिन बीच पे चले गए, एक दिन कहीं बीच पे चले गए, ठीक है। बागा बीच, केलंगुट बीच हॉट डेस्टिनेशन है, पर पर्सनली मैं उन बीचेस को पसंद ही करता हूँ। बीचेस बहुत खूबसूरत है, नो डाउट, बीचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीचेस पे आने वाले क्राउड से प्रॉब्लम है, उन क्राउड की मेंटेलिटी से प्रॉब्लम है, सभी तो नहीं पर मैक्सिमम क्राउड वहाँ पे वो होता है जो आई लव गोवा के ग्रुप में आते हैं। आई लव गोवा टी-शर्ट गैंग जिसको मैं बोलता हूँ, कि उन्होंने वो टी-शर्टें पहन लेनी है और ड्रिंक करना है, और ग्रुप में होने के जो हुड़दंग करते हैं। मतलब मैं जितनी भी 2-3 बार गया हूँ मैं वहाँ पे, हर बार मैंने पुलिस को कई लोगों को अरेस्ट करते हुए देखा है, या जो लाइफ गार्ड होते हैं उनको कई लोगों को ज़बरदस्ती, क्योंकि वो मिसबिहेव कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, रूल ब्रेक कर रहे हैं, कि उनको बोला जा रहा है कि अभी नहीं जाना है पानी में, तो पानी में जा रहे हैं। ये सब क्योंकि ग्रुप होता है, तो एक वैसे ही ग्रुप होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मेरे जो फेवरेट बीच है वो सारे इस साइड वाले हैं, जितने भी ये रशियन बीच वाली साइड है, आरम्बोल बीच है, मैंड्रिम बीच है, और मेरा वन ऑफ द फेवरेट बीच मोरजिम बीच है, और छोटा और क्यूट मेरे घर के वॉकिंग डिस्टेंस पे जो है ओजरान बीच, तो वो बहुत ही प्यारे बीच है। वहाँ पे आने वाले क्राउड का स्टैंडर्ड बड़ा हाई है, हाई थिंकिंग वाला क्राउड है, मतलब आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, वो सब है। हाँ, अगर आपको हो हुल्लड़ चाहिए, जो लोग यो हनी सिंह के फ़ैन हैं, 4 बज गए अभी पार्टी अभी बाकी है, तो उनके लिए केलंगुट, बागा, कैंडोलिम बीच सही है। पर 4 बज गए पार्टी अभी बाकी है वाले लोगों के लिए अभी राइट टाइम नहीं है गोवा आने का, क्योंकि अभी पार्टी 4 बजे तक बॉस नहीं चल रही है, या चल रही है तो उसमें अल्कोहल नहीं है, और बिना अल्कोहल के तो आप लोगों की पार्टी होगी नहीं। दूध पी के पार्टी करनी तो आप आ सकते हो। ओके, गुड बाय फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। थैंक यू।